हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। मैं देखिए आप लोग को स्टार्ट करूंगा आज 11th चैप्टर डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। तो अच्छे से समझिएगा डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है और इनवर्स वेरिएशन क्या होता है। ओके, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना है। और आपको बस सिंपल सा ध्यान रखना है कि डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है और इनवर्स वेरिएशन क्या होता है। अगर इसको आप समझ लेंगे तो क्वेश्चन बहुत इजीली इससे हो जाते हैं, ठीक है। बहुत ही इजी चैप्टर है, ठीक है। तो इसको अच्छे से करना है। देखिए कैसे करते हैं डायरेक्ट। फर्स्ट क्या हमने लिखा, डायरेक्ट वेरिएशन। ओके, डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है कि कोई एक चीज़ है ना, डायरेक्ट वेरिएशन क्या है, कोई भी एक चीज़ है अगर उसको आप इंक्रीज करें, क्या चीज़ करें, इंक्रीज करें, तो उसके रेस्पेक्ट में कोई दूसरी चीज़ की बात कर रहे हैं तो वो भी क्या हो, इंक्रीज हो जाए। क्या हो जाए, वो भी इंक्रीज हो जाए। अब जैसे एग्जांपल मान लीजिए हम बात कर रहे हैं कि हमको क्या है, हमको 100 रुपीज़ में कितना 1 लीटर ऑयल मिल रहा है। क्या चीज़, 100 रुपीज़ में 1 लीटर ऑयल मिल रहा है। तो मान लीजिए हमने इसको क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। हमको 500 रुपीज़ का चाहिए, कितने का, 500 रुपीज़ का। तो हमको कितना ऑयल मिलेगा, आप कॉमनली इसे बता सकते हैं कितना, 5 लीटर ऑयल मिलेगा। कितना, 5 लीटर ऑयल मिलेगा हमको, ठीक है। मीन्स जब इस चीज़ को हमने यहाँ पे रुपीज़ और यहाँ पे ऑयल लिया है अगर, ठीक है, तो अगर हमने रुपीज़ को इंक्रीज किया, ठीक, रुपीज़ को इंक्रीज किया तो ऑयल भी अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। या फिर इसके अपोजिट हम डिक्रीज करें रुपीज़ को, यानी 50 रुपीज़ का चाहिए, ठीक है, तो ऑयल भी डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि हमको कितना मिलेगा, 0.5 लीटर ही ऑयल मिलेगा, ठीक है। हमको कितना मिलेगा, 0.5 लीटर, यानी हाफ लीटर बोल सकते हैं, ठीक है। तो सिमिलर आपको सिंपल सी बात है कि इसमें क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन है। मीन्स एक इंक्रीज करेगा तो उसका रिस्पेक्टिव जो है वो भी इंक्रीज करेगा, और इसका ठीक उल्टा अगर एक डिक्रीज कर रहा है तो उसका जो रिस्पेक्टिव है वो भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जैसा कि एक कॉमन एग्जांपल आपने देख लिया, ठीक है। और एक आध एग्जांपल ले सकते हैं आप। कोई एग्जांपल मान लीजिए आप ले रहे हैं, अगर राइस का मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, क्या चीज़, रुपीज़ एंड राइस में, ठीक है। रुपीज़ एंड राइस में इस टाइप का भी क्वेश्चन राइस से रिलेटेड रहता है ना। तो रुपीज़ एंड राइस में मान लीजिए आपका कितना, 50 रुपीज़ 1 kg राइस का है, ठीक है। तो आप बताएंगे कि 150 रुपीज़ में कितना मिलेगा राइस, तो आप सिंपली कर सकते हैं 3 kg, ठीक है। मीन्स आपको ये क्या हो रहा है कि 50 रुपीज़ में 1 kg, तो 150 में इंक्रीज करने पे ये भी क्या हो रहा है, इसकी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। मीन्स राइस भी इंक्रीज हो रहा है। तो रुपीज़ और क्वांटिटी ऑफ राइस में देखिए डायरेक्ट रिलेशन है। कौन सा है, डायरेक्ट रिलेशन है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। ओके, इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट। ठीक, इसका उल्टा हम देख सकते हैं कि क्या, इनवर्स वेरिएशन। इसको भी समझ लीजिए इसके साथ साथ, इनवर्स वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन। ओके, इनवर्स वेरिएशन में क्या होगा कि कोई चीज़ें, एक चीज़ इंक्रीज हो रही है ना, जैसे ये क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रही है, तो सेकेंड उसका रिस्पेक्टिव होगा वो डिक्रीज होगा, उसका क्या होगा, इनवर्स होगा। इनवर्स मतलब होता है उल्टा, ठीक है। आप उसका इनवर्स होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल कि मान लीजिए कोई काम है ना, एक वर्क है, कोई काम है, इस टाइप का आपको क्वेश्चन आता है बार बार कि कोई एक काम है, ठीक है, एक वर्क है, उसको मान लीजिए स्टार्टिंग में आपने कितने, स्टार्टिंग में मान लीजिए आप 10 वर्कर्स लगा कर ना, कितना, 10 वर्कर्स आपने उसमें लगाए हैं काम करने के लिए। तो मान लीजिए कितने, 10 डेज में कर ले रहे हैं, कितने दिन में, 10 डेज में कर ले रहे हैं, ठीक। अगर आप वर्कर्स को इंक्रीज कर दे, मीन्स हमने 20 वर्कर्स कर दिए, कितने, 20 वर्कर्स अगर कर देंगे तो क्या ये काम 20 डेज लेगा। सोचिए, अगर आप 20 वर्कर्स कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है, ये वर्कर्स आप कितने दिन में टोटल काम हो सकता है हमारा, 5 डेज में ही हो सकता है। क्या चीज़,
हमारा वर्क जो है जो 5 डेज में ही हो सकता है। मीन्स जो इधर हम मानते हैं मेन और इधर डी, इधर आप लेंगे मेन और इधर अगर डी फॉर डेज लेंगे तो मेन और डेज में क्या है, आप किसी वर्क को लेकर मेन और डेज में इनवर्स वेरिएशन है। कौन सा है? इनवर्स रिलेशन है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, जो ये वेरी कर रहा है, जो ये नंबर्स जैसे 20 पहले 10 था 5 हो गया, ये 10 से 20 होगा, तो ये जो वेरी कर रहा है नंबर्स वो उसमें किस टाइप में कर रहा है? इनवर्सली कर रहा है, इनवर्स वेरिएशन है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? इनवर्स वेरिएशन। ओके, तो जो भी इस टाइप का आपका वर्क हो जिसमें आपका एक चीज़ इंक्रीज करने पे सेकंड डिक्रीज हो, या फिर इसको डिक्रीज करने से सेकंड इंक्रीज हो। अगर मान लीजिए इसी में अगर मैं डिक्रीमेंट करता हूँ तो 5 वर्कर्स कर देता हूँ, अगर वर्कर्स को कम कर देता हूँ तो 10 की बजाय 20 डेज लगेंगे। काम कंप्लीट होने में कितना डेज लगेंगे? 20 डेज लगेंगे ना। तो मीन्स 5 अगर मतलब इसको डिक्रीज कर दिया तो ये इंक्रीज हो गया, फिर अगर इसको इंक्रीज कर रहे हैं तो इधर वाला डिक्रीज हो जा रहा है। मीन्स एक दूसरे के क्या है? दोनों यूनिवर्सल हैं। ठीक है, इसलिए इसको हम बोलते हैं यूनिवर्स वेरिएशन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है और इनवर्स वेरिएशन क्या होता है। ठीक है, और इसको जो करने का तरीका है बहुत आसान है। डायरेक्ट और इनवर्स आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा डायरेक्ट है और कौन सा इनवर्स है। ओके, और इसको सिंपली सॉल्व करना होता है। जैसे आपको बता दिया ना, इसी टाइप का क्वेश्चन है, मान लीजिए इसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका पूछ दिया, पूछ देगा आपको, मान लीजिए पूछ देते हैं 100 का 1 लीटर तो 50 रुपीज़ का कितना मिलेगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट वेरिएशन है, सिंपली कर सकते हैं ना। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। ओके, so students, let's see your book, exercise 11.1. Exercise 11.1, you can see in the book that question number 1 is the cost of 17 notebooks. How many? 17 notebooks is rupees 212.5. okay, and the find the cost of 30 such notebooks. तो सिंपल सी बात है कि 17 का आपको दिया है, 13 का फाइंड करेंगे अगर तो आपका क्या है? कम आएगा। क्या आएगा? कम ही आएगा। ठीक है, तो इसको आप वेरिएशन में देखिए प्रोपोगेशन का भी यूज कर सकते हैं। ऐसे करके मान लीजिए क्या लिख सकते हैं, देखिए सिंपल सी है कि आपको कितने का दिया है? 17 नोटबुक्स का। ठीक है, क्या दिया है? 12 to 12.50 रुपीज़। ओके, इसका जो रिलेशन है कैसा है? डायरेक्ट आपका कर रहे हैं तो कैसा आपका आएगा? 13 बुक का नहीं पता है कितना होगा, तो हम ले लेते हैं x। क्या ले लेते हैं? x ले लेते हैं। ऐसे करके आप भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट वो जो आपका यूनिटरी मेथड होता है ना, यूनिटरी मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं अगर कोई वहाँ पे आपको रेस्ट्रिक्शन ना हो तो। ठीक है, यूनिटरी मेथड में जैसे आप लिखते हैं 17 बुक का प्राइस इतना, तो 1 बुक का दिस, इसको डिवाइड कर देते हैं, इसलिए 13 का आप 13 का उसमें जितना आता है मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना। तो आप इस यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप ये रेशियो प्रोपोर्शनल से करेंगे तो आप इसको रेशियो से ऐसे कर सकते हैं कि आपको क्या दिया है? रेशियो प्रोपोर्शन में क्या होता है? इसका आउटर में मल्टीप्लाई और इसमें इसका मल्टीप्लाई, मीन्स 212.50 इंटू 13 इज इक्वल टू x इंटू 17, x इंटू 17। तो 17 इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा 17 का, मतलब यहाँ से 17 हट जाएगा नेक्स्ट लाइन में ना, नेक्स्ट लाइन में। अब इसको जब आप क्या कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, मतलब कितना रुपीज़ लगेगा ये आपको पता चल जाएगा ना। ऊपर आप लिखेंगे लेट प्राइस ऑफ 13 नोटबुक्स इज x। ठीक है, x लिखकर उसके बाद इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप इस मेथड से भी आ सकता है, यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका सेकंड वाला कैसे है? सेकंड वाला देखिए स्पीड एंड डिस्टेंस के बेसिस पे है। कौन सा? स्पीड आप पढ़े होंगे या फिर नहीं पढ़े होंगे तो आप एक चीज़ देख सकते हैं कि आपका जो एक फार्मूला होता है डिस्टेंस मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट, व्हीकल, कुछ भी हो, वो मूव करता है कितना डिस्टेंस, किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। किस पे है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो कितना डिस्टेंस कोई ट्रेवल करता है किस पे? स्पीड का मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट टाइम में। ओके, तो एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि इसमें ट्रेवल कर रहे हैं किलोमीटर में, अगर दिया है, किस में दिया है? किलोमीटर पर आवर में स्पीड
स्पीड कितनी है, स्पीड आपका है डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड की जगह क्या है आपका 70 किलोमीटर, आप बुक में देखिएगा अपने 70 किलोमीटर पर आवर गिवन है, ओके, इनटू देखिए टाइम की बात करेंगे तो टाइम 24 मिनट है, क्या है 24 मिनट्स है, मतलब आपको बताना है 24 मिनट में कितना जाएगा। देखिए 1 आवर में 70 जा रहा है, लेकिन आपको बताना है मिनट्स में 24 मिनट्स में कितना जाएगा। तो आपको उस मिनट्स को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आवर में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है क्या करते हैं, 24 अपॉन क्या कर देंगे 60, तो ये क्या हो जाएगा मिनट आपका आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये 70 किलोमीटर पर आवर ऑलरेडी है ही, 0 से 0 कट, कितना आएगा स्टूडेंट 6 4 इज यहाँ पे क्या बचेगा 6 ना, 7 इंटू 24 अपॉन 6 बचेगा, ओके। और 6 4 इज 24 7 इंटू 4 एंड 7 2 4 इज 28 किलोमीटर, कितना 28 किलोमीटर मीन्स 24 मिनट में कितना मूव करेंगे आप, वो ट्रेवल करेंगे 28 किलोमीटर ट्रेवल करेंगे, तो ये डिस्टेंस आपका आ जाएगा। ये एक प्रकार का कौन सा वेरिएशन है, ये डायरेक्ट का ये भी है, ठीक है। प्रीवियस वाला भी डायरेक्ट का ही था। डायरेक्ट मतलब अगर स्पीड क्या ज़्यादा टाइम लेंगे तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, कम टाइम है तो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, ठीक है। अगर यही आपको 1 आवर देता तो 70 किलोमीटर ट्रेवल करते, यही हम टाइम बढ़ा देंगे तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस भी ज़्यादा ट्रेवल होगा। अगर आप टाइम और कम कर दीजिए तो आपका क्या है, डिस्टेंस और भी कम ट्रेवल होगा। मीन्स ये डायरेक्ट वेरिएशन का प्रॉब्लम है, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा, प्रैक्टिस कीजिए, जो भी आपको नहीं समझ में आता है ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।